इस क्वेश्चन में मुझे बोला गया है ए बी एंड ए सी आर टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर सच दैट ए बी इज इक्वल टू टू ए सी। अगर ए बी जो है वो टू ए सी के इक्वल है ना, मान लीजिए ये ए बी है और हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू मतलब ए सी है। तो इफ़ पी एंड क्यू आर द डिस्टेंस ऑफ ए बी, पी और क्यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए बी, यानी सेंटर से जो कॉर्ड है हमारा ए बी, इसकी डिस्टेंस पी है, और सेंटर से, ये सेंटर है, सेंटर से जो डिस्टेंस है ए सी कॉर्ड की डिस्टेंस क्यू है। तो बोल रहा है ए बी एंड ए सी फ्रॉम द सेंटर, देन प्रूव दैट 4q² इज इक्वल टू p² प्लस 3²। तो यहाँ से हम अगर स्टेप स्टार्ट करेंगे तो, और ये हमारे पास ए ओ क्या हो जाएगा, ए ओ हमारे पास ये रेडियस हो जाएगी, है ना। तो ऐसे यहाँ से लिख सकते हैं कि ए ओ इज इक्वल टू रेडियस, ए ओ इज इक्वल टू रेडियस हो गई। एंड ओ एन इज परपेंडिकुलर टू, ओ एन जो है ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है किसी ए बी पे, ओ एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी, एंड ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है। तो अब दूसरी चीज़, यहाँ पर हमें यहाँ पर ए सी और ए बी की वैल्यू नहीं दी है मुझे। ठीक है, तो हम यहाँ पर ए सी की वैल्यू लेट कर लेते हैं, क्योंकि ए सी जो है हाफ ऑफ ए बी है। तो अगर लेट कर लेते हैं ए सी की वैल्यू हमारे पास जो है वो अगर 2x लेट कर लेते हैं यहाँ से, ए सी की वैल्यू, ए सी इज इक्वल टू 2x, जिसमें हमारा ए सी ये पूरा कितना होगा, 2x होगा, है ना। अब इसमें क्या होगा, ये हमारे पास यानी ए एम जो है ये हमारे पास x है, और ये वाला एम सी जो है ये भी x है, तो x x 2x हो जाएगा। ठीक है। अब जब हमारे पास ए सी 2x आ गया है तो ए बी हमारे पास कितना होगा, चूँकि ए बी इज इक्वल टू है हमारे पास 2ac। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, 2 इंटू ए सी की वैल्यू यहाँ से 2x है, तो 2x इज इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो ए बी हमारे पास आ गया 4x और ए सी आ गया 2x। ठीक है, चूँकि ए एम जो है ए एम, अब ए एम की वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें राइट एंगल ट्रायंगल निकालना है, ये वाला ट्रायंगल लेना है और ये वाला ट्रायंगल, ये ओ एन ए वाला ट्रायंगल सॉल्व करना है, और हमें ये वाला ट्रायंगल सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे, ए एम की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए एम जो है वो हमारा क्या है, ए सी का हाफ है, हाफ ऑफ ए सी, हाफ ऑफ ए सी, तो हाफ ए सी हमारे पास कितना है, ए सी है, ए सी को यहाँ से हमने 2 लिया है, तो 2x इज इक्वल टू, ये हमारे पास 2 से 2 कैंसिल, x आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से हमारे पास ए एन की वैल्यू क्या आएगी, ये वाला जो ए एन है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, पूरा ए बी हमारे पास 4x है, तो ए एन की वैल्यू क्या आएगी, हाफ ऑफ ए बी है, ए एन जो है ए बी का हाफ है, ये हमारे पास ए बी है, ये पूरा ए बी है, इसका हाफ ए एन है। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी, तो हाफ इंटू ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए बी की वैल्यू है 4x, ए बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, 4x आई है, तो यहाँ से रख देंगे 4x, तो ये कितना हो जाएगा, 2x आ जाएगा, यानी कि हमारे पास ए एन की वैल्यू आएगी 2x। ठीक है, तो अब ए एन हमारे पास 2x आ गया, ये हमारे पास ए एन है 2x आ गया, और ये हमारे पास ए एम जो है ये x अगर आ गया, ये एन एक्स आ गया, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये एन ओ जो हमारे पास है, ये वाली लाइन ही हमारे पास एन ओ जो है पी है, और ये क्या है, क्यू है, और ये हमारे पास रेडियस है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल को सॉल्व कर लेंगे, इन ट्रायंगल एम ओ ए, इन ट्रायंगल एम ओ ए, एंड ट्रायंगल एन ओ ए, इन ट्रायंगल एम ओ एन एंड एन ओ ए, इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करते हैं अगर हम, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ए ओ स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू, ए एम स्क्वायर प्लस एम ओ स्क्वायर, ए एम स्क्वायर प्लस एम ओ स्क्वायर। तो ए ओ स्क्वायर हमारे पास क्या रेडियस है, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और ए एम स्क्वायर, ए एम क्या है, एक्स है ना, ए एम हाफ ऑफ ए सी है, तो ए एम क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एम ओ, यहाँ पर एम ओ क्या है, एम ओ इज क्यू स्क्वायर हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ से आ गया क्यू स्क्वायर। अब सेकंड वाले ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं, यानी एन ओ ए वाले को, इन ट्रायंगल एन ओ ए ट्रायंगल को सॉल्व अगर करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से सेकंड वाला ट्रायंगल हमारे पास एन ओ है, जिसमें हम क्या रखेंगे, ओ ए स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास हाइपोटेनस है, ओ ए स्क्वायर ये हो जाएगा, और ये क्या होगा हमारे पास एन ओ स्क्वायर, और ये हो जाएगा एन ए स्क्वायर, यानी ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है, तो एन ए स्क्वायर प्लस
ये हो जाएगा Na² प्लस NO², ठीक है। तो OA² हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रेडियस है तो R² हो जाएगा, और Na² क्या है, Na² हमारे पास 2x है, यानी Na जो है हाफ ऑफ BC है, हाफ ऑफ B है, BA 4x है, तो ये हमारे पास Na कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x, Na हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस NO, और NO क्या है यहाँ से हमारा, NO हमारा P है, तो P² लिख देंगे क्योंकि NO क्वेश्चन में गिवन है P, तो यहाँ से हो जाएगा P², ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो R² इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x² है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास ये 2x² है, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस P²। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई, और ये वाली इक्वेशन जो है हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। यहाँ से हम x² की जो वैल्यू है, यहाँ से x² की वैल्यू हम रख सकते हैं R², और यहाँ से Q² को अगर इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा R² माइनस Q², तो x² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R² माइनस Q², ठीक है। तो अब ये एक इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ x² यानी x² की वैल्यू x² इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, R² इज इक्वल टू 4x² प्लस P² है। अब यहाँ से R² इज इक्वल टू 4x², यहाँ पर x² की वैल्यू क्या आई है, यहाँ पर हमारे पास x² की वैल्यू R² माइनस Q², R² माइनस Q² यहाँ पर पुट कर देंगे लाके, तो ये क्या हो जाएगा, R² माइनस Q² प्लस ये हो जाएगा P²। तो यहाँ से आ जाएगा R² इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4R², और ये आ जाएगा माइनस 4Q², ये हो जाएगा प्लस P²। तो यहाँ से 4R² माइनस 4R², ये ऐसे आ जाएगा, और इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, माइनस 4Q² प्लस P²। 4Q² 4Q² प्लस 3R² प्लस P²। ये कैसे हुआ यहाँ पर, ये हमारे पास 4QR² अगर हमारा इधर से इधर आएगा तो 4QR², और 3 ये हो जाएगा माइनस 3R², इधर आकर हमारा 3R² हो जाएगा, और PR² हमारे पास ये PR² है। तो फाइनली हमारा प्रूव हो गया कि क्या लाना प्रूव करके, 4Q² इज इक्वल टू 3R² प्लस P²।